इस सुजुकी विक्टोरिस को देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ साथ प्रोजेक्टर फॉग लैम्प भी नजर आएगा, और यहाँ देखोगे तो 17 इंच के अलॉय व्हील भी। लेकिन गाड़ी के डोर हैंडल और ओआरवीएम तो रफ ब्लैक हैं। तो ये कौन सा वेरिएंट है और क्या इसकी प्राइसिंग है, और इस गाड़ी के साथ आप अपने 1.5 लाख रुपए तक बचा सकते हो, कैसे? तो सारी डिटेल्स के लिए वीडियो पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो एक कंफ्यूजन पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये मेरे साथ में बेस मॉडल है विक्टोरिस का LXi। जी हाँ, बेस मॉडल है, लेकिन ये बेस मॉडल का एक्सेसराइज वर्जन है, जहां LXi से ZXi इसको बनाया गया है, वो भी शोरूम से, और ये आप अपनी गाड़ी में करा सकते हो। अब यहाँ पर क्या कुछ किया गया है और इसके लिए कितने पैसे खर्च करने हैं, ये सब मैं आपको बता देता हूँ। तो सामने से अगर आप गाड़ी की लुक्स देखते हो तो कुछ ऐसी नज़र आती है। विक्टोरिस दिखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप लाइट्स देखते हो तो प्रोजेक्टर में आपको हेडलैम्प देखने को मिलता है, हैलोजन का यहाँ पर यूज़ करती है कंपनी। लेकिन यहाँ अगर आप नीचे देखोगे तो एक और प्रोजेक्टर आपको नज़र आएगा, यानी कि फॉग लैम्प यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जो कि LED में है, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी आपकी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। और ये आपको ZXi में मिलता है, तो वो चीज़ आप यहाँ इंस्टॉल करा सकते हो। इसके बाद में अगर आप यहाँ बम्पर में देखोगे तो ये क्रोम एलिमेंट ऐड किया गया है इसकी लुक्स को इन्हेंस करने के लिए। उसके बाद यहाँ नीचे बम्पर में ये पियानो ब्लैक फिनिश यूज़ की गई है रेड एक्सेंट्स के साथ में, जिसकी वजह से ओवरऑल अगर आप देखते हो तो गाड़ी सामने से काफ़ी अच्छी नज़र आती है। इसका एक और फ़ायदा है, ये बम्पर स्किड प्लेट है। अगर आप बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में हो, गाड़ी नीचे टच होती है, तो आपका बम्पर डैमेज नहीं होगा, सिर्फ स्किड प्लेट जो है वो डैमेज होगी, जिसको आप रिप्लेस भी करा सकते हो। पूरा बम्पर आपको रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है गाड़ी की, वो भी कम हो जाती है। तो ओवरऑल सामने से देखोगे तो कुछ इस तरह से ये गाड़ी नज़र आने वाली है। साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड प्रोफाइल में भी काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल की गई हैं। अब लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहले लोगों को चाहिए होता है गाड़ी में अलॉय व्हील, जो कि बेस गाड़ी को टॉप जैसी फील दे सके, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करा सकते हो। यहाँ अगर आप देखोगे तो ZXi वेरिएंट वाले ही 17 इंच के अलॉयज़ जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बेस टू टॉप टायर आपको सेम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको टायर चेंज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 215, 60, R17 टायर प्रोफाइल है। गन मेटल फिनिश के साथ में अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, बाकी आगे डिस्क ब्रेक आता ही है। आर्क क्लैडिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके ऊपर भी एक्सेसरी जो है इंस्टॉल होगी। और यहाँ अगर आप देखोगे तो फेंडर पर आपको ये गार्निश देखने को मिलती है, जो कि एक्सेसरी का पार्ट है। इसके अलावा ओआरवीएम्स देखोगे तो ये रफ ब्लैक ही रखे गए हैं। इंडिकेटर आपको इसके ऊपर मिलता है, इनके ऊपर आप जो है वो ओआरवीएम कवर इंस्टॉल करा सकते हो। सेम डोर हैंडल्स हैं, इनके ऊपर आप क्रोम डोर हैंडल्स लगा सकते हो, जिसकी वजह से लुक्स जो है वो और ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगे। बाकी गाड़ी में यहाँ देखोगे तो रेन वाइजर्स लगाए गए हैं क्रोम के साथ में, जिससे कि यहाँ पर भी लुक्स जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और साइड डोर पर देखो तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये डोर प्रोटेक्टर्स दिए गए हैं, और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये फुट स्टेप लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है वो साइड प्रोफाइल से भी आपको बेस वाला फील नहीं देगी। और यहाँ से अगर आप देखते हो गाड़ी को तो आपको एकदम टॉप वेरिएंट जैसी फील आने वाली है। और अगर पीछे देखते हो आप रियर व्हील में, तो बेस वेरिएंट से ही कंपनी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है आगे पीछे सभी व्हील्स में, जिसकी वजह से यहाँ से भी देखने पर गाड़ी जो है वो आपको टॉप मॉडल वाली फील देने वाली है। अब आते हैं टेल सेक्शन में। टेल सेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कराने के लिए अभी भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या किया गया है वो देख लो। तो ऊपर की तरफ में आपको शार्क फिन एंटीना मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलता है इंटीग्रेटेड स्पॉइलर के साथ में, और रियर में आपको डिफॉगर मिल जाते हैं। लाइट अगर आप देखोगे तो LED में आपको ये लाइट देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो है वो ब्लैक आपको ये कनेक्टेड बार देखने को मिलता है। अगर आप चाहो तो इसके टेल लैंप को भी चेंज करा सकते हो, जो कि आप यहाँ पर लगा सकते हो स्प्लिट वाला LED, जैसे आपको इसके अपर वेरिएंट्स में देखने को मिलता है, उसका ऑप्शन आपके पास में है। लेकिन इसके अलावा यहाँ देखोगे तो क्रोम गार्निश जो है वो लगाई गई है, जो पूरा टेल लाइट्स को यहाँ पर कनेक्ट करती है, जिसकी वजह से लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होते हैं। और फ्रंट बम्पर की तरह ही रियर बम्पर में भी ये पियानो ब्लैक फिनिश आपको देखने को मिलेगी रेड एलिमेंट के साथ। बाकी यहाँ पर आपको 1, 2, 3 और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर रिवर्स कैमरा भी इंस्टॉल कर दिया गया है, जो कि आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि ये एक्सेसरी वर्जन है तो इसमें यहाँ पर आपको रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। और एक और सेफ्टी फीचर है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो ये है डैश कैम, क्योंकि आपको रियर के लिए भी मिलता है, फ्रंट के लिए भी मिलता है, वो आगे दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पर आपको डैश कैम भी जो है वो एज एन एक्सेसरी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बूट ओपन करते हो तो बूट के अंदर आपको यहाँ पर ये बूट मैट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी काम का है। इसकी वजह से एक तो आपका बूट जो है वो गंदा नहीं होगा, और इसको बाहर निकाल के आप बहुत इजीली क्लीन कर सकते हो। बाकी इसके नीचे अगर देखोगे तो स्टैंडर्ड जो आपको चीज़ें मिलती हैं, पंचर रिपेयर किट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैक इसमें आता है, हालांकि विक्टोरिस के अंदर जो है वो स्पेयर व्हील नहीं आता, लेकिन जैक वगैरह जो है वो कंपनी दे देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
जो आपको यहाँ एक्सटीरियर में दी गई हैं। और सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो विक्टोरिस के साथ आपको ज़बरदस्त सेफ्टी मिलती है। ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आती है। 6 एयरबैग, ABS, EBD ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो आगे और पीछे दोनों ही जगहों पर डैश कैम भी लगाया गया है, मतलब सेफ्टी को और ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है, वो भी इस बेस मॉडल के साथ। तो एक्सटीरियर की बात हमने कर ली, अब चलते हैं इंटीरियर में। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड रो। तो सेकंड रो में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट से ही सॉफ्ट टच वगैरह देखने को मिलता है। डोर पॉकेट्स वगैरह जो है बड़े साइज़ के हैं, इसके ऊपर कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं किया गया है। लेकिन सीट्स के ऊपर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको सीट कवर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे प्रीमियम फील के लिए। तीनों ही हेडरेस्ट जो है वो आपको एडजस्टमेंट के साथ मिलते हैं। आर्म रेस्ट आपको मिलता है 2 कप होल्डर के साथ में, उसको आप चाहो तो इस तरह से बंद कर सकते हो। और सीट्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये सीट कवर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बाकी सेकंड रो में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, कोई भी चार्जिंग पॉइंट वगैरह नहीं है, लेकिन आपके पास में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए AC वेंट्स रहने वाले हैं। और सामने अगर आप डैशबोर्ड लेआउट देखो तो कुछ इस तरह का नज़र आता है। अब चलते हैं ड्राइवर साइड, क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डोर के ऊपर आपको सारी ही चीज़ें पहले जैसी ही नज़र आएंगी, क्योंकि LXI वेरिएंट से ही चारों पावर विंडो आपको मिलती हैं। इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ में ORVMs मिल जाते हैं। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। यहाँ पर बोतल होल्डर वगैरह स्पेस जो है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको ये फैब्रिक टच दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको बेस मॉडल से कंपनी पहले ही ऑफर कर रही है। और सेकंड रो की तरह फ्रंट रो में भी आप देखोगे तो यहाँ पर सीट कवर्स को ऐड किया गया है। फैब्रिक्स में सीट आती हैं जिसके ऊपर ये सीट कवर ऐड किया गया है। और यहाँ पर एयरबैग्स आते हैं, 6 एयरबैग के साथ में विक्टोरिस आती है। तो ये साइड से ओपन है जिससे कि एयरबैग वगैरह खुलने में कोई दिक्कत ना हो। विक्टोरिस का इंटीरियर देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आता है। तो इंटीरियर से ये गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आती है। यहाँ बेस मॉडल से ही आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ से आप CNG और पेट्रोल पे स्विच कर सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह कंट्रोल आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम नज़र आता है, जिसके ऊपर ये ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिलेंगे और इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी मिल जाती है। टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। सामने की तरफ देखोगे तो आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। बीच में हम आपको MID स्क्रीन मिल जाएगी। इस साइड पर टैकोमीटर और स्पीडोमीटर है, गाड़ी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। इंटीरियर में अगर आप देखते हो तो सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे कि आपको बेस मॉडल से नज़र आती हैं। 7 इंच का आपके पास में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसके बाद में नीचे देखोगे तो क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके बाद में यहाँ पर फ़ोन वगैरह रखने की जगह आपको मिलती है। लेकिन यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, जैसे कि यहाँ आपको सबसे पहले तो ये डैश कैम देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसमें छोटा डिस्प्ले भी दिया गया है और ये HP का डैश कैम यूज़ किया है इन्होंने, जो कि काफ़ी बढ़िया डैश कैम है। ब्रांड वाइज भी अगर आप देखोगे तो HP जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। बाकी डे नाइट IR आपको मिलता है मैनुअल के साथ में। कैबिन के अंदर हेलोजन लैंप है। इस साइड पर देखोगे तो ये सनशेड हो गया। इस साइड पर अगर आप देखते हो तो टिकट होल्डर के साथ में ड्राइवर के लिए सनशेड हो गया। तो डैश कैम यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया गया है। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम जो है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। स्क्रीन तो सेम रखी गई है, लेकिन विक्टोरिस का बेस मॉडल आता है 2 स्पीकर्स के साथ में, मतलब आगे वाले डोर्स में स्पीकर आते हैं, पीछे वाले में नहीं आते। तो यहाँ पर चारों ही डोर में JBL के स्पीकर डाले गए हैं, जिससे कि आपका साउंड क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है बेस मॉडल के कंपैरिजन में। तो एक्सेसरी अगर आप इंस्टॉल करा रहे हो तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी गियर नॉब वगैरह चेंज नहीं किया गया, इसको भी आप चाहो तो चेंज करा सकते हो। आर्म रेस्ट वगैरह जो है वो आपको मिल ही जाता है स्लाइड के साथ में। और इसके नीचे आपको बढ़िया स्पेस भी मिलता है। क्रोम टिप के साथ में आपको ये हैंड ब्रेक मिलेगा। 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर ये मिल जाते हैं। ओवरऑल इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है। मारुति सुजुकी जो है वो विक्टोरिस को बेस मॉडल से ही काफ़ी सारे फीचर देती है, जिसकी वजह से इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छा ऑलरेडी नज़र आता है। लेकिन म्यूजिक सिस्टम के अंदर 4 स्पीकर डाल दिए, जिसकी वजह से आपकी साउंड क्वालिटी और इंप्रूव हो जाएगी। डैश कैम दे दिया है जिससे कि सेफ्टी इनहेंस हो जाती है। और यहाँ पर आपको कोई भी बेस वाला फील नहीं आएगा, आपको एकदम ZXI वेरिएंट जैसी फील आ जाएगी। बाकी ये मेरे साथ में विक्टोरिस का CNG वेरिएंट है, तो पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में आपको विक्टोरिस मिलती है। अगर आप CNG लेते हो तो आराम से आपको 26 तक की माइलेज भी ये निकाल कर दे देती है। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है, आप अपर वेरिएंट की तरफ अगर आप जा सकते हो तो आप इसमें हाइब्रिड पेट्रोल इंजन भी ले सकते हो, जहां पर आपको हाइब्रिड के साथ में ये गाड़ी 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी दे सकती है। अब देखो ये विक्टोरिस का LXI CNG वेरिएंट मेरे साथ में है। अगर आप विक्टोरिस लेने जाते हो तो ये लगभग 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम पर आपको मिलती है, 13.5 लाख रुपए की ऑन रोड है। लेकिन अगर आप ZXI वेरिएंट लेने जाओगे तो ZXI वेरिएंट आपको लगभग 16.5 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है। मोटा मोटा 3 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है। लेकिन ये सभी एक्सेसरीज लगा के आप बेस मॉडल को कन्वर्ट करा सकते हो ZXI में, और इस पर आपकी जो टोटल कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 1,15,000 रुपए। सीधे सीधे अगर मैं बात करूं तो आपके 1.5 लाख रुपए मिनिमम बच जाते हैं
और आप बेस मॉडल को ही ZXi बनाकर टॉप जैसा फील ले सकते हो। तो बेस वेरिएंट ले रहे हो, कम पैसे खर्च कर रहे हो, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेसरीज लगवा सकते हो। आपको अलॉय व्हील चाहिए, आप अलॉय व्हील ले लो, आपको डैश कैम चाहिए, डैश कैम ले लो, या फिर पूरा कॉम्बो ले सकते हो जिसमें आप LXi टू ZXi इस गाड़ी को जो है वो कन्वर्ट करा सकते हो और साथ ही आप अपने अच्छे पैसे भी बचा सकते हो। तो आप मुझे कमेंट में बताना ये कस्टमाइजेशन आपको कैसी लगी, और क्योंकि ये कस्टमाइजेशन शोरूम से हो रही है तो यहाँ पर आपकी वारंटी भी वॉइड नहीं होगी, आपको कंप्लीट वारंटी जो है वो गाड़ी के साथ में मिलने वाली है। एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह आप लेते हो तो वो आपको और ऑप्शनल मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। करोल बाग वगैरह जाने से अच्छा है कि आप शोरूम से ये सारी चीज़ें कराओ। प्राइसिंग बहुत जेन्युइन रखी गई है, मतलब इन अलॉय व्हील्स के लिए आपको लगभग 42,000 रुपये देने हैं। टायर्स आपके ओरिजिनल वही रहने वाले हैं और कंपनी फिटेड होने की वजह से सस्पेंशन वगैरह पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अलॉय व्हील की कॉस्टिंग देखोगे तो वो भी आपको आफ्टर मार्केट के आसपास ही देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल ये कस्टमाइज्ड सुजुकी विक्टोरिस LXi CNG आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी लिखना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना।